नहीं, इंडिया कहाँ हमारे साथ, इंडिया को हम आगे जाने देते हैं भला। अच्छा। बेशक उसके 32 सूबे क्या 50 सूबे हो जाए भाई, अच्छा, मतलब हमसे वो पीछे ही है। वो इंडिया पीछे है कन्फर्म। अच्छा, वो तो उनकी गाड़ियां तो पूरी दुनिया में जा रही हैं सेल होके। अब जाती रहे, लेकिन वो पता नहीं वो किस तरह बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन बट वो पाकिस्तान दो नंबरी तरीके से वो गाड़ियां बना रहे हैं। जो मर्जी करे, पाकिस्तान से आगे नहीं जा सकता अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात की आपने सर। इसी बरक से आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, इसी बरक से आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। लेकिन आपको पता है इंडिया की ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने धूम मचा रखी है ग्लोबल मार्केट के अंदर? बताइए कौन सी कंपनी है वो कंपनी है हमारी महिंद्रा। महिंद्रा की जो कार्स है वो 26 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट की जाती है, इंक्लूडिंग 26 से ज्यादा कह रही है कि महिंद्रा की गाड़ियां कंट्रीज में बिक रही हैं। हो गई XUV 500 एंड पुलिस की गाड़ियों में इटली, बड़ी बड़ी कंट्रीज। यूज करती है बहुत सारी कंट्रीज में। तो यार ये कितने प्राउड की बात है कि वो देखिए कह रही कितनी फखर की बात है हमारे लिए। आज इंडिया में जो है, इंडिया में वो आम बंदे पे फोकस करते हैं और दूसरी बात वो देखते हैं कि गवर्नमेंट पे फोकस करते हैं कि गवर्नमेंट को मजबूत करें। पाकिस्तान में होता ये है कि हर इंडिविजुअल जो है, जो ऑफिशियल है, वो अपने आप को मजबूत कर रहा है, ना वो पब्लिक का सोच रहा है, ना वो पाकिस्तान की हुकूमत का सोच रहा है। वो आपको कौन सा सन था? ये 60 का पूरा दहाई था, अच्छा, फुल डेकेड ऑफ 60। हम इंडिया से भी आगे थे। इंडिया पूरी दुनिया से हम आगे थे, हम अमेरिका से भी आगे थे। हमारा PIA जो था वो दुनिया का सबसे ज़्यादा आमदन कमाने वाला अदारा था। को पता हमारे डॉक्टर जो है, हमारे इंजीनियर जो है, हमारे जितने भी लोग हैं वो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँचे होंगे। कहाँ तक पहुंचे सर? पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया, अमेरिका तक, अपना ब्रिटिश में, अपना इंग्लैंड में वो हमारा नाज़म रहा है, पाकिस्तानी ड्राइवर का बेटा था आई थिंक। तो बड़े सगीर पूरी दुनिया में इनकी प्रोडक्ट्स जाती थी। फिर अंग्रेज आ गया, पाकिस्तान इंडिया और बांग्लादेश ये जो इकट्ठा था, बरे आजम था, इनकी तजारत होती थी। फिर अंग्रेज आ गया, अंग्रेज ने गवर्नमेंट की इंजॉय किया सब कुछ। जब वो जाने लगा तो उन्होंने इधर हिंदुओं को मारा, उधर मुसलमानों को मारा। वो हमारे दरमियान एक ऐसा फसाद और दुश्मनी डाल गया, उसको पता था ये दोबारा इकट्ठे होंगे तो यूके की चीजें नहीं बिकेंगी। अब मेरे नॉर्मल आप कमाते हैं तो गुजारा कैसे चल रहा है, घर बार का क्या? यकीन कर ले कि इतना मुश्किल हो चुका है कि जिसको अंदाजा कोई नहीं, बाय गॉड से। गाड़ी मैन्युफैक्चर की बात करें तो हम ज्यादा आगे हैं या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया आगे है हमसे? जो नज़र तो यही आ रहा है कि दूसरे मुल्क जो है हमारे से, अफगानिस्तान, उसकी पे जो करेंसी है वो भी बड़ी हो गई है। नहीं, गाड़ी मैन्युफैक्चर के हवाले से गाड़ी मैन्युफैक्चर का सो ही है, कोई इसमें कोई मैं ये हमसे आगे नहीं है बिल्कुल। नहीं, इंडिया कहाँ हमारे साथ, इंडिया को हम आगे जाने देते हैं भला। अच्छा। बेशक उसके 32 सूबे क्या 50 सूबे हो जाए भाई, मतलब हमसे वो पीछे ही है। वो इंडिया पीछे है कन्फर्म। अच्छा, वो तो उनकी गाड़ियां तो पूरी दुनिया में जा रही हैं सेल होके। अब जाती रहे, लेकिन वो पता नहीं वो किस तरह बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन बट वो पाकिस्तान दो नंबरी तरीके से वो गाड़ियां बना रहे हैं। जो मर्जी करे, पाकिस्तान से आगे नहीं जा सकता अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात की आपने सर। इसी बरक से आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, इसी बरक से आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये देखें कि लड़की है, ये इंडियन लड़की है और ये कुछ बता रही है गाड़ियों के बारे में कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, इनके मुल्क में क्या हो रहा है। सुने जरा। यार हम लोग बात करते हैं BMW, मर्सिडीज, ऑडी, ऐसे ब्रांड्स की जो बहुत प्रीमियम है और जिन्होंने धूम मचा रखी है इंडिया के अंदर। लेकिन आपको पता है इंडिया की ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने धूम मचा रखी है ग्लोबल मार्केट के अंदर? ग्लोबल पूरी दुनिया में कह रही है। कंपनी सुने, है वो कंपनी है हमारी महिंद्रा। महिंद्रा की कंपनी है, इनकी अपनी गाड़ी मैन्युफैक्चर है। ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट की जाती है, इंक्लूडिंग 26 से ज्यादा कंट्रीज में इनकी गाड़ियां सेल होती हैं। जैसे कि हमारी स्कॉर्पियो हो गई, XUV 500 एंड स्कॉर्पियो गेटवे। ये गाड़ियां पुलिस यूज करती है बहुत सारी कंट्रीज में। बहुत सारी कंट्रीज में 26 मुल्कों में इनकी गाड़ियां पुलिस यूज करती है। पुलिस यूज करती है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं वो बेपाकिस्तानी हूँ। मैं पाकिस्तान के खिलाफ एक बात भी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जो भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा ही करना चाहिए। खिलाफ मैं भी खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं जैसे हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम गाड़ियां खुद की बना सकते हैं। कि बना सकते हैं, सिर्फ टैलेंट भी है। आपको पता हमारे डॉक्टर जो है, हमारे इंजीनियर जो हैं, हमारे जितने भी लोग हैं वो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँचे होंगे। कहाँ तक पहुंचे सर? पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया, अमेरिका तक, अपना ब्रिटिश में, अपना इंग्लैंड में वो हमारा नाज़म रहा है, पाकिस्तानी ड्राइवर का बेटा था आई थिंक। यहाँ पर एक मैं सच्ची बात करने लगा हूँ, गुस्सा है तो माजरत, मैं पहले माफी मांग रहा हूँ आपसे। अगर हमारे डॉक्टर इतने ही अच्छे हैं तो हम इलाज किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, गुर्दा ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया क्यों जाते हैं? उसकी वजह ये कि इनको यहाँ पे कोई पैकेज नहीं मिल रहा आई थिंक। तो पैकेज का मसला, जो महंगाई हो गई है, महंगाई ने तो सब कर दिया, बंदा क्या करे।
अब मैं आई एम सॉरी कि मैंने जरा गलती बात कर दी है, पर दिल में निकली है कि तकलीफ तो जज्बात से निकल रहे हैं, जज्बात मतलब कि अब मेरे नॉर्मल आप कमाते हैं तो गुजारा कैसे चल रहा है, घर बार का क्या? यकीन कर ले कि इतना मुश्किल हो चुका है कि जिसको का अंदाज़ा कोई नहीं बाय गॉड से। हालांकि अगर मेरी सैलरी जितनी भी है अब बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब 1000 रुपये का मतलब ये 100 रुपया। लाइक मुझे अगर 1.5 लाख रुपया मिल रहा है तो 1.5 लाख का मतलब 1.5 लाख नहीं है, वो 15,000 है। हुब्बुल वतनी चेक करें, इतने हालात खराब होने के बाद भी कह रहे हैं पाकिस्तान मेरा मुल्क है और होना भी यही चाहिए। हुब्बुल वतनी पहले नंबर पर है, जहां पर एक अपना मट्टी जो है मेरी माँ है, ये धरती है। कल देखे आप कितने बंदे शहीद हो गए हमारे, उनके बाप उनकी बेटियां मैंने देखी जनाजे में, वो कह रही थी कि अल्लाह को हुक्म। बिल्कुल सही बात है। इस हमारे मुल्क की तरक्की के लिए भी कुछ ना कुछ हमें काम करना पड़ेगा सर, हमारे इदारों को भी काम करना पड़ेगा जो हमारे सर पर हैं, जो हमारे सरबराह हैं। क्या ख्याल है? करना पड़ेगा, गुर्बत खत्म करनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई तो होनी चाहिए। ये अब देख रहे हैं मियाँ साहब की हुकूमत आ रही है, जो सुनने में आ रहा है कि मियाँ साहब की हुकूमत आ रही है, तो देखिए अब अल्लाह ताला बेहतर करे सब। हमारे पड़ोसी एक ही टाइम में सफर शुरू किया हमने, अब देख लें बांग्लादेश को देख लें, हमसे 71 में हमसे अलग हुआ, आज उनकी मैशत कितनी ज़्यादा मजबूत हो गई है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो लोग ज़्यादा जो है, यहाँ पे कोई करप्शन के भी छापे पड़े रहते हैं जी, फलान हो गया जी, एक दूसरे के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात भी आ रहे हैं। मुल्क प्रॉपर जो है चलने लगता है, फिर वो टांगे खिलाई देते हैं, चलने लगता है। 5 साल पूरे तो करे, किसी को मौका तो मिले पूरे काम करने का। अब एक बंदे ने पूरा काम ही नहीं किया, उसको काम करने दें, कोई भी हो, मियाँ साहब हो, जो भी XYZ, उसको जो भी आता है हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे और पूरे 5 साल पूरे करे। बिल्कुल सही होगा सर, बहुत ही तकरीबन 76 साल हो गए। 76 सालों में हमने एक कंपनी नहीं बना सके, लेकिन इंडिया अपनी गाड़ीज को अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, वहाँ की एक खातून है जो कि अपने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ बता रही हैं, गाड़ी मैन्युफैक्चर के बारे में। बात करते हैं BMW, मर्सिडीज, ऑडी, ऐसे ब्रांड्स की जो बहुत प्रीमियम है और जिन्होंने धूम मचा रखी है इंडिया के अंदर। लेकिन आपको पता है इंडिया की ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने धूम मचा रखी है ग्लोबल मार्केट के अंदर? बताइए के अंदर कंपनी है वो कंपनी है हमारी महिंद्रा। महिंद्रा की जो कार्स है वो 26 से ज्यादा कंट्रीज में सेल होती है और इनकी काफी सारी कार्स जैसे कि हमारी स्कॉर्पियो हो गई, XUV 500 एंड स्कॉर्पियो गेटवे, ये गाड़ियां पुलिस यूज करती है बहुत सारी कंट्रीज में। तो यार ये कितने प्राउड की बात है कि चेक करें वो कितना प्राउड से कह रही है। मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ, इधर यूनाइटेड वालों ने गाड़ी बनाई, ठीक है, और उसमें बड़े अच्छे फीचर्स उन्होंने रख दिए, महंगी गाड़ी वाले, लेकिन किया गया उसको इस तरह कंट्रोल किया गया पाकिस्तान के अदारों की तरफ से कि वो गाड़ी 12 लाख से ऊपर ले गए और फिर बाद में कह दिया जी कि ये आम बंदे की सवारी नहीं है, ये महंगी है। ठीक है, इंडिया में जो है, इंडिया में वो आम बंदे पे फोकस करते हैं और दूसरी बात वो देखते हैं कि गवर्नमेंट पे फोकस करते हैं कि गवर्नमेंट को मजबूत करें। पाकिस्तान में होता ये है कि हर इंडिविजुअल जो है, जो ऑफिशियल है, वो अपने आप को मजबूत कर रहा है, ना वो पब्लिक का सोच रहा है, ना वो पाकिस्तान की हुकूमत का सोच रहा है। ये अगर जो बाअसर अदारे हैं, जो हल्के हैं, वो इस पर डिसीजन लें। अच्छा, लास्ट टाइम ऐसे था जैसे पीको है, पीको एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, बड़ी चीज़ें कर रही थी, उसको बंद करवा दिया गया। फिर ये मिलट वाले हैं, मिलट ट्रैक्टर वगैरह पूरी दुनिया में मशहूर है, उसको तंग किया गया। पाकिस्तान में एबिलिटी है, अगर इसी तरह के अदारों को, फैक्ट्रीज़ को, फैमिलीज़ को सपोर्ट किया करे गवर्नमेंट, इनको ऑनर दे, तो ये तो चंद दिनों की बात है, गाड़ियाँ बनना शुरू हो जाएगी। जापान से हम मंगवाते हैं, हमें को डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। आपको नहीं लगता कि अभी इंडिया के साथ रिलेशन को बेहतर कर लेना चाहिए, हालात बेहतर करके ट्रेड कर लेनी चाहिए? अगर ट्रेड करते हैं तो उनकी कंपनियां कुछ हमारे पास आएंगी, हमारी कुछ चीज़ें उनके पास चली जाएंगी। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट तो है इंडिया। सर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब पाकिस्तान नहीं था बना और अंग्रेज़ भी नहीं था आया, तो बड़े सगीर पूरी दुनिया में इनकी प्रोडक्ट्स जाती थी। फिर अंग्रेज आ गया, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश ये जो इकट्ठा था, बरे आजम था, इनकी तजारत होती थी। फिर अंग्रेज आ गया, अंग्रेज ने गवर्नमेंट की इंजॉय किया सब कुछ। जब वो जाने लगा तो उन्होंने इधर हिंदुओं को मारा, उधर मुसलमानों को मारा। वो हमारे दरमियान एक ऐसा फसाद और दुश्मनी डाल गया, उसको पता था ये दोबारा इकट्ठे होंगे तो यूके की चीज़ें नहीं बिकेंगी, लंदन बरतानिया की चीज़ें नहीं बिकेंगी, दोबारा इन्हीं की चीज़ें बिकेंगी, एशियंस की।
वो हमारे दरमियान दुश्मनी डाल गया। जैसे दो हाथ इंसान के, ये मिला के हम काम करते हैं, चीज को बनाते हैं। उन्होंने एक हाथ को अलहदा, एक को अलहदा कर दिया। दोनों हाथ एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, आपस में दुश्मनी है। अब ये दोनों हाथ मिलेंगे तो कोई चीज बनेगी ना। तो ये लेबर हमारी डिस्ट्रीब्यूट होगी, रिसोर्सेज हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, माइंड्स हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जिसकी वजह से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये एक ग्लोबल आप कह लें कि माइंड सेट है, प्लानिंग है। हमारी तरफ बस प्लानिंग का फुकदान है, प्लानिंग हो जाए, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो ये इंशाल्लाह, मैंने पहले भी कहा, दिनों की बात है, गाड़ियां बनना शुरू हो जाएंगी। बहुत के पाकिस्तान को बने हुए 76 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमारी एक भी कोई भी गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं है जो इसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिखा हो कि पाकिस्तान का ब्रांड है, ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता हो। हमें बदकिस्मती से आज तक ये नसीब नहीं हुआ। क्या वजूहत है? इसकी वजूहत हमारे प्लानर हैं। अच्छा, हमारी प्लानिंग बिल्कुल गलत है। सही। प्लानर जो है वो बदनीयत हैं, उनकी नीयत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। पहले जब प्लानर थे जनरल अयूब के दौर में, उस वक्त पाकिस्तान दुनिया का सबसे तेज़ तरीन तरक्की करने वाला मुल्क था। अच्छा। पाकिस्तान का जीडीपी 57% था, जो कि उस वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क का नहीं था, हत्ता कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी का भी नहीं था। अच्छा। पाकिस्तान कौन सी सेंचुरी में? ये सेंचुरी की बात नहीं है, मैं जनरल अयूब के दौर की बात कर रहा हूँ आपको। कौन सा सन था? ये 60 का पूरा दहाई था, अच्छा। फुल डेकेड ऑफ 60। हम इंडिया से भी आगे थे। इंडिया, पूरी दुनिया से हम आगे थे, हम अमेरिका से भी आगे थे। हमारा PIA जो था वो दुनिया का सबसे ज़्यादा आमदन कमाने वाला अदारा था। ये नहीं है ऐसे कि परसेंटेज के लिहाज से सबसे आगे था, नहीं, बल्क के लिहाज से सबसे ज़्यादा दौलत जो हवाई ज़रिया था कमाई का, वो पाकिस्तान का PIA का अदारा था। इसी तरह हमारा बहरिया का अदारा भी इसी तरह था। हमारे जंगलात इस तरह के थे, हम रोड से टैक्स इकट्ठा करते थे, और इसी तरह हमारी आमदन जो रेलवे बहुत बड़ी आमदन दे रहा था हमें, पोस्ट ऑफिस बहुत बड़ी आमदन दे रहा था, हर महकमा प्रॉफिट में जा रहा था, और पाकिस्तान का 57% जो GDP था। तो सवाल कैसे आया? जवाल हमारे प्लानर ने प्लानिंग ठीक नहीं की, हमारे हुक्मरान नहीं ठीक थे, हर महकमे की अशराफिया ने हमको लूटा है। सर, दूसरी तरफ हम देखते हैं, हमारा पड़ोसी देख लें, गाड़ियां उनकी उसकी एक कंपनी की गाड़ी, सिर्फ महिंद्रा की कंपनी तकरीबन 26 कंट्रीज में जाती हैं, और वहां पर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और पुलिस की गाड़ी, आर्मी की गाड़ियों के तौर पर उनकी गाड़ियां यूज़ होती हैं। हमारा कोई ब्रांड ही नहीं है। आपको नहीं लगता कि जितने हम पैसे बाहर से गाड़ी इंपोर्ट करने में, जिस जर्मनी, जापान से गाड़ियां मंगवा कर अपने पैसे सारे उधर भेज देते हैं, फिर कहते हैं पैसे कोई नहीं है? नहीं, हमें हमारे यहाँ कारखाने होने चाहिए, हमारे यहाँ काबिलियत की कोई कमी नहीं। तरक्की याफ्ता ममालिक हमारे आवाम की काबिलियत से खौफज़दा हैं। आप अमेरिका जाके देख लें, बरतानिया देख लें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जाकर देख लें, पाकिस्तान के आवाम बहुत आगे जा रहे हैं। और आप पार्लियामेंट से अंदाज़ा लगा लें, आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा मुसलमान पाकिस्तानी थे। इसी तरह अभी तो इंडियन वहाँ पर इसी सन हुकूमत कर रहा है। कहाँ ब्रिटिश को वहाँ पर UK के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर है, UK के ऊपर जो है वो इंडियन याद है, मगर उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी नज़ात थे। लेकिन वो तो अमेरिका के अंदर भी वही आने लगा, इंडियन एक वो हिंदू है, वो वही कह रहे हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन वही जीतेगा। तो यही मैं बात कर रहा हूँ ना, मैंने शुरू से ही बात की आपसे कि हमारे प्लानर गलत हैं, वो प्लानिंग ठीक नहीं बना रहे, जिस वजह से हमारी ये हालत हो चुकी है। सर, कोई इंडस्ट्री में भी ना IT में आगे जा रहे हैं, ना एजुकेशन में हमारे ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें को क्यों खराब करके क्या करना चाह रहे हैं? और आपको नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी में जो रेस नहीं जीतेगा वो तो पीछे, जिस तरह हम हैं, और मजीद पीछे जाते जा रहे हैं? बिल्कुल इसी तरह है हमारे मुल्क में प्लानिंग। फिर मैं बार बार प्लानिंग की बात करूँगा। मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जहाँ फुटपाथ पे सोलिंग ईंटों का लगा हुआ था, वहाँ टफ टाइल आ रही है, जहाँ टफ टाइल थी वहाँ पत्थर आ रहे हैं। इसी तरह सरकारी इमारतों की आप बरामदे देख लें, वहाँ जहाँ टाइलें थीं वहाँ पत्थर आ रहा है। इसी तरह बिल्डिंग के अंदर आप जाकर देख लें, वो हत्ता कि उन्होंने अभी टफ टाइल या इस तरह की चीज़ ताज़ा लगाई होती है, उसे उखाड़ कर जो है वो पत्थर लगाए जा रहे हैं। इसी तरह मुझे बात पूरी करने दें। अब ये देखें कि हमारे रेगिस्तान जो हैं वो फारग हैं, हम छोटे छोटे डैम बनाकर उसका पानी
हम यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर एक बात और मैं आपको बताऊं कि ये इतना मुश्किल नहीं है हमारे लिए। मैं आपको बताऊं कि दरिया हैं पाकिस्तान के, दरियाओं के ऊपर हम सोलर स्टेशन लगाकर उनसे ट्यूबवेल के ज़रिए दरिया के अंदर से, जो दरिया का पानी सूखा हुआ है, जो दरिया सूखा हुआ है उसके अंदर की सतह से पानी निकाल कर दरिया के अंदर पानी की रौ बहाकर हम पानी की कमी पूरी कर सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल। सर हमारे पड़ोसी ने वही तो काम किया। गौतम अदानी ने बिल्कुल बॉर्डर के पास दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल लगाया है, जिसको आप सैटेलाइट के थ्रू भी देख सकते हैं। यही मैं फिर बात वही करूंगा कि हमारे प्लानट ठीक नहीं है। अच्छा सर, एक वीडियो भी भेजी है मुझे दोस्त ने, कहता कि भाई तुम बड़ी बातें करते हो कि तुम्हारा मुल्क ऐसे तो आगे तो निकल गए तो पीछे, तो ये कह रहा है ये वीडियो जरूर देखो आओ अपने मुल्क को। है BMW, मर्सिडीज, ऑडी, ऐसे ऐसे ब्रांड्स की जो बहुत प्रीमियम है और जिन्होंने धूम मचा रखी है इंडिया के अंदर। लेकिन आपको पता है इंडिया की ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने धूम मचा रखी है ग्लोबल मार्केट के अंदर? बताइए कौन सी कंपनी है वो कंपनी है हमारी महिंद्रा। महिंद्रा की जो कार्स है वो 26 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट की जाती है, इंक्लूडिंग 26 से ज्यादा कह रही है कि महिंद्रा की गाड़ियां कंट्रीज में बिक रही हैं। हो गई XUV 500 एंड पुलिस की गाड़ियों में इटली, जापान, बड़ी बड़ी कंट्रीज यूज करती है बहुत सारी कंट्रीज में। तो यार ये कितने प्राउड की बात है कि देखिए कह रही कितनी फख्र की बात है हमारे लिए। आज हमारे प्लानट ठीक हो जाएं, हम इंडिया से आगे निकल जाएं। और एक और बात मैं बताऊं आपको, पाकिस्तान की तरक्की के सिलसिले में सिर्फ एक पॉइंट और एक साल में पाकिस्तान बांग्लादेश से आगे जा सकता है, वो ये है कि जितनी मराआत अशराफिया को दी जा रही हैं वो ख़त्म कर दी जाएं। अच्छा, मराआत ख़त्म कर दी जाएं। हम एक ही साल में बांग्लादेश से आगे हैं बिल्कुल सही, और इंडिया भी हमसे पीछे रह जाएगा। बिल्कुल सही है। कितनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें, लाखों में तनख्वाहें दी जा रही हैं और उनको कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां दी जा रही हैं, कितना उनको तेल दिया जा रहा है, बिजली, पानी, गैस उनके लिए फ्री है, बच्चों की तालीम फ्री है, सेहत उनके लिए बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल सही होगा सर, बड़ा ही